आइए अब हम इतिहास शिक्षण पे चर्चा करें। कैसे इसको रुचिपूर्वक पढ़ाया जाए, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करूंगी। ये मेरे अपने ही अनुभव से जुड़ा है। आपको पता है इतिहास को हम कैसे जानते हैं? इतिहास को तथ्यों के आधार पे जानते हैं। तथ्य कैसे होते हैं? प्राथमिक तथा द्वितीय, यानी प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इन दोनों का समावेश करके विषय को पढ़ाने की आवश्यकता है। आपने अपने पाठ्यपुस्तक में देखा होगा कि इसकी चर्चा की जाती है, क्योंकि न तो आप थे न तो मैं थी उस काल को समझने के लिए। तो चलिए हम कुछ तथ्यों के बारे में बातचीत करें। प्राथमिक तथ्य उस समय से जुड़ा होता है, जैसे कि सिक्के, जिसको हम न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। इन सिक्कों से हमें उस समय की अर्थव्यवस्था के बारे में पता चलता है, कुछ राजनीतिक स्थिति के बारे में पता चलता है और हमें व्यापार के बारे में भी पता चलता है। इसलिए इसका पढ़ना बहुत ज़रूरी है और जानकारी हासिल करना बहुत ज़रूरी। आपके पास सिक्के होंगे, उन सिक्कों को देखिए और आप खुद समझ सकते हैं कि सिक्के कितने अहम होते हैं और इतिहास को समझने के लिए एक अहम तथ्य है। दूसरा तथ्य हमारा है यानी साहित्य। साहित्य भिन्न प्रकार के होते हैं, क्योंकि ये लेखक की अपनी सोच से लिखा होता है। कई लेखक समाज के बारे में लिखते हैं, कई उस वंश के बारे में लिखते हैं, यानी उस राजनीतिक स्थिति के बारे में लिखते हैं। साहित्य कई प्रकार का होता है, कुछ समाज से जुड़ा होता है, कुछ साहित्य से जुड़ा होता है और कुछ राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ा होता है। तो ये भिन्न प्रकार के साहित्य हमें उस काल के बारे में बताते हैं। इसी से जुड़ा एक और हमारा साहित्य है, साहित्य कहिए या इसको लिटरेरी अकाउंट्स कहिए या ट्रैवल अकाउंट्स कहिए। ट्रैवल अकाउंट्स वो साहित्य होते हैं जो किसी विदेशी, जब वो हमारे भारतवर्ष में आते हैं तो वो उसके बारे में लिखते हैं। आपने फाहियान, ह्यून सैंग, बर्नियर, ट्रेविनियर ऐसे कई ट्रैवल अकाउंट्स पढ़े होंगे। इनको पढ़ने में आनंद इसलिए भी आता है क्योंकि इन लोगों ने समाज के बारे में क्या लिखा, इसके बारे में आपको पता चलता है। आपको ये तय करने की आवश्यकता है कि एक तथ्य से आप उस समय को नहीं जान सकते। आपको अन्य तथ्यों को मिलाकर उस समय के बारे में सही दृष्टिकोण लाने का प्रयास करना चाहिए। ये अपने में एक अहम शोध कार्य है और आप करते होंगे, करने की कोशिश करिए। और साथ ही साथ आप आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स यानी पुरातत्व की से जुड़ा इमारतों को भी देखिए, क्योंकि ये समय के बारे में बताते हैं और ये भी हमें बताते हैं कि उस वक़्त लोग कैसे रहते थे। समाज में आपने देखा होगा कि कई वर्ग होता है और हर वर्ग का एक प्रतीक होता है। तो इस तरह से इमारत ऐतिहासिक होते हैं जो हमें उस समय के बारे में बताते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें प्रयोग की गई ये हमें बताते हैं। इससे विज्ञान और तकनीक की भी हमें जानकारी मिलती है। तो आपने देखा इतिहास कितना रुचिकारक बन सकता है। आप अतीत और आज के युग में तालमेल अच्छे तरह बैठा सकते हैं अगर आपको तथ्यों की सही जानकारी हो। तथ्यों का विश्लेषण करना भी उतना ही आवश्यक है, जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग इन द एनालिसिस ऑफ सोर्सेस। यानी जब भी हम कोई तथ्य को पढ़ते हैं तो हमारा कोशिश ये होना चाहिए कि किस समय से जुड़ा है, क्या ये समाज की सही पूरी बातें बता देता है, क्या हमें और पढ़ने की आवश्यकता है। तो क्या जब ये सवाल बच्चे करें तो क्या इतिहास रुचिकारक नहीं हो सकता है। तो तथ्यों पे आधारित विषय को हम सही ढंग से पढ़ाएं तो बच्चों को आनंद आता है। कई बार कुछ प्राकृतिक आपदा जो घटी होती है उसका निवारण भी हमारे ऐतिहासिक काल में हुआ होता है। तो हमें एक शिक्षा मिलती है, इस प्राकृतिक आपदा को
हमने कैसे सुलझाया, ये चीज़ अगर हम पढ़ लेते हैं तो आज के संदर्भ में जो भी आपदा आती है वो हमें